नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो धनुष भंग से कक्षा 10 की हिंदी काव्य खंड से धनुष भंग पाठ से हम कुछ दोहे और चौपाइयाँ पढ़ा चुके हैं। अब ये द्वितीय भाग में जो बचे थे उन्हें हम द्वितीय भाग में पढ़ाएंगे। तो सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ही चितई पुन चितब महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। सीता जी पहले रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। संकोच के मारे, लज्जा के मारे कुछ बोल नहीं सकती। और राजत लोचन लोल, उनके चंचल नेत्र जो हैं वो इस प्रकार से कल्लोल कर रहे हैं, इस प्रकार से शर्मिले हैं कि खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। मानो कामदेव की दोनों मछलियां, युग माने दोनों मछलियां, विधु मंडल माने चंद्र मंडल रूपी डोल में या कमंडल में, खेलत माने खेल रही हों अर्थात क्रीड़ा कर रही हों। तो गिरा अलनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलनि वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक लिया हो। मानो सीता जी कुछ कहना चाहती हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वाणी रूपी भ्रमरी को, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक लिया है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देख करके प्रकट नहीं होती वाणी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी के नेत्रों में जो आंसू रूपी जल आ रहा है वो नेत्रों के कोने में ही बसा हुआ है, उसे न गिरने देती हैं न कुछ। उन सीता जी की उस समय की जो स्थिति है वो ऐसी है जैसे परम कृपण कर सोना। जिस प्रकार से परम कंजूस व्यक्ति अपने धन को, अपने सोने को एक कोने में ही समेट के रखे रहता है, खर्च नहीं करना चाहता, उसी प्रकार से सीता जी अपने नेत्रों में आए हुए आंसुओं को गिरने देना नहीं चाहती और उन्हें नेत्रों के कोने में ही समेट कर रखे हुए हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज प्रतीत उर आने। सीता जी ने अपनी व्याकुलता को बढ़ते हुए देख करके श्री राम के प्रति अपने विश्वास को अडिग बनाया और धैर्य धारण किया। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। सीता जी कहते हैं कि मैंने मन, वचन और कर्म से मेरा प्रण सच्चा हो, मैंने श्री राम जी को ही अपना पति माना हो, उन्हीं के चरणों में यदि अपने चित्त को लगाया हो तो रघुपति पद सर, तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुवर के दासी। तो हे प्रभु, तुम सबके हृदय में निवास करने वाले हो, मुझे श्री राम जी की दासी बना दीजिए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। ऐसा कहा जाता है कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसे निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देखती हैं, उनकी ओर देखती हैं और त्यों ही उनका प्रेम और अधिक बढ़ता चला जाता है, प्रेम गाढ़ा होता चला जाता है। और कृपा निधान राम ने इस सब वृत्तांत को जान लिया, सीता जी के मन की स्थिति को जान लिया। सियहि बिलोकित केउ धन कैसी, चितब गरुर लघु ब्यालहि जैसी। भगवान श्री रामचंद्र ने जब ये देखा कि सीता जी की व्याकुलता बढ़ती ही चली जा रही है तो उन्होंने धनुष की ओर इस प्रकार से देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्पों की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकिउ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लखेउ रघुवंश मनि, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर देखते हैं और फिर शिव धनुष की ओर देखते हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया है
और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप अपने चरण से इस ब्रह्मांड को पकड़े रहिए। लखन लख्यु रघुवंश मनि ताक्यु हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप इस ब्रह्मांड को अपने चरण से पकड़े रहिए, दबाए रहिए। देश कुंज रहु कमठ अहि खोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। हे दिग्गजो, कच्छपो, शेषनाग और वराह सभी धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़े रहो, ये डोलने न पाए। राम चहै शंकर धन तोरा, होए सजग सुन आये सुमोरा। श्री रामचंद्र जी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ देना चाहते हैं, इसलिए सभी सजग हो जाओ, ये मेरा आप सभी के लिए आदेश है। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप जाते हैं तो जनकपुर की नर नारियां सभी अपने अपने पुण्यों को मनाते हैं। सब कर संशय अर अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। सबका संशय और अज्ञान, मंद बुद्धि राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरन केर कदराई। परशुराम जी का गर्व और देवताओं ऋषि मुनियों की कातरता, इन सब को देख करके सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता जी का सोच, सीता जी की चिंता और जनक का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, रानियों का भयंकर दुख। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। इस शिव धनुष रूपी जहाज को पाकर के इस पर इकट्ठे होकर सब नजर बनाए हुए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं कोई कड़हारू। राम के बाहुबल रूपी अपार सिंधु पर, अपार समुद्र पर पार जाना चाहते हैं, सभी पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई नाविक नहीं है, कड़हारू माने नाविक नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई से कृपायतन जानी विकल विशेष। भगवान राम ने जितने राजा लोग बैठे हुए थे उन सब की ओर जब देखा तो सब ऐसे बैठे हुए थे, मूर्ति की तरह जड़वत बैठे हुए थे। चित्र लिखे से देख, सब ऐसे चित्र जैसे दिखाई दे रहे थे, अर्थात मूर्तिवत दिखाई दे रहे थे। चितई सी कृपायतन जाने विकल विशेष। फिर भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा और सीता जी की मन स्थिति को पहचाना कि सीता अधिक व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। श्री राम जी ने देखा कि सीता जी बहुत अधिक व्याकुल हैं और उनका एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है। तो त्रिषित वारि बिन जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। यदि उन्होंने मन में सोचा कि यदि कोई व्यक्ति प्यासा मर जाए, बाद में उसे अमृत के तालाब में भी डाल दो, नहला दो, तो कोई फायदा नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। यदि फसल सूख जावे तो वर्षा होने से कोई लाभ नहीं होता और समय चूक जाने से फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता। अस जिय जान जान की देखी। ऐसा जान करके, ऐसा समझते हुए राम जी ने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। श्री जानकी जी की अपनी ओर प्रीति को देखकर, अपनी ओर बढ़ते हुए प्रेम को देख करके भगवान राम पुलकित हो गए। फिर गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धन लेना। भगवान राम ने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए प्रणाम किया और बड़ी शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। दम के दामिन जिम जब लयऊ,
उन्हें नभ धनुमंडल सम भयउ। और जो ही राम ने धनुष उठाया है तो बिजली के समान बड़े दैदीप्यमान होकर के चमका और पुण्य नभ मंडल सम भयउ। और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया धनुष। लीत चढ़ावत खींचत गाड़ी, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सभी राम जी की ओर देख रहे थे, परंतु राम जी ने कब धनुष उठा लिया, कब उस प्रत्यंचा चढ़ा दी, ये कोई नहीं देख सका। तेजन राम मध्य धन धोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। उसी समय सभा के मध्य में श्री राम जी ने इस धनुष को तोड़ दिया, मध्य से तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, संपूर्ण भुवन में 14 भुवनों में ये घोर ध्वनि भर गई। भरे भुवन घोर कठोर, रब रब रज बाज तज मारग चले। चेक करहि दिग्गज डोल मह कोल कोरुम कलमले। जब ये संपूर्ण भुवन में ये घोर कठोर ध्वनि भर गई, रब माने ध्वनि अर्थात धनुष की टंकार भर गई, तो सूर्य देव के जो घोड़े हैं वो अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मह, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। अहि माने सर्प और यहाँ शेषनाग का वर्णन है, तो सर्प, शेषनाग और कछुआ इत्यादि जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ये सब कलमलाने लगे, परेशान हो गए। सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल विकल ऊंचा विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। सुर मुनि असुर कर कान दीने, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, ये सभी कान लगाकर इस ध्वनि को सुनने लगे और व्याकुल होकर के विचार करने लगे। सब समझ गए कि इतनी भयंकर ध्वनि शिव धनुष की है जो रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है। को दंड खंडे राम, सब समझ गए कि भगवान ने शिव के धनुष का खंडन कर दिया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जयति वचन उचारहि। जब सब समझ गए तो सब ने वहीं से श्री रामचंद्र जी की जय हो, इस प्रकार से जयकारा लगाने लगे।